गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, आज की अपनी जो क्लास होगी वो होगी उच्च न्यायालय के ऊपर। ठीक है, अपने फर्स्ट जो क्लास थी उसमें अपने व्यवस्थापिका की बात कर चुके हैं, कार्यपालिका आपको कराया हुआ है। आज अपने राज्य सरकार का जो तीसरा अंग आता है अपने न्यायपालिका, उसके अंतर्गत अपने बात करेंगे किसकी, उच्च न्यायालय की। तो देखो भैया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, अपने बोर्ड के ऊपर उच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन मान लो अपने, ये मान लो कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, वो यहीं से पूछे जाते हैं। ये मेन जो अपने जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये मान लो मेन क्वेश्चन ही है जो ज़्यादातर अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो भैया, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया, उच्च न्यायालय जो है इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में। देखो भैया, उच्च न्यायालय जो होते हैं इनका उल्लेख अपने संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 237 जो है, यहाँ पर किसका उल्लेख है, अपने उच्च न्यायालय का उल्लेख है। देखो एक चीज और ध्यान रखना भैया, कई बार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। उच्च न्यायालय इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया हाई कोर्ट, ध्यान रखना। और एक होता है उच्चतम न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय, इसको बोलते हैं भैया अपने सुप्रीम कोर्ट। कई बार क्वेश्चन देते हैं, अगला अंग्रेजी में देते हैं, आपको सीधा लिख दे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाई कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा है। तो भैया जो पूरे देश में एक ही होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय। देखो ये कौन सा हो गया, उच्च, ये तो होंगे लगभग सभी राज्यों में। ठीक है, एक होता है उच्चतम, मतलब इन सभी से सबसे बड़ा जो पूरे देश में एक ही है, जिसका उल्लेख कहां पर है, अपने अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में किसका उल्लेख है, अपने उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, जो कहां पर है, दिल्ली में है। 28 जनवरी 1950 को उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, किसकी, उच्चतम न्यायालय की। उसको बोलते हैं भैया सुप्रीम कोर्ट। और जो राज्य में होता है उसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय, अपने इंग्लिश में बोले तो हाई कोर्ट। कई बार सुनते नहीं कि आपने कि हाई कोर्ट में तो मैं केस हार गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या करूंगा, अपील करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, इसका मतलब बड़ा कौन सा हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने उच्चतम न्यायालय है, इसके अनुच्छेद है पूछ ले तो 124 से लेकर 147, और उच्च न्यायालय जो है इनका उल्लेख कहां पर है, 214 से लेकर 237। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये आता है भैया भाग 5 में, और ये कौन से भाग में है, अपने संविधान के भाग 6 जो है, इसमें भारत के उच्च न्यायालयों का क्या है, उल्लेख है। अब देखो भैया, उच्च न्यायालय से संबंधित ये अनुच्छेद है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, या हर राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद है भैया, 214। अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि हर राज्य में क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, या उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उच्चतम न्यायालय के गठन का उल्लेख कौन से में है, तो ध्यान रखना 124 में, और इसका कौन से में है, 214 में। पहले 124 आ रहा है तो पहले बड़े वाला होगा, फिर 214 आ रहा है तो फिर इससे छोटे, अर्थात उच्च न्यायालय। संख्या सेम है भैया, बस क्रम इधर उधर किया हुआ है। इधर ये दो बीच में आ रहा है, इधर ये पहले आ रहा है। बस थोड़ा सा आपको ऐसे दिमाग लगा के इनको आपको तैयार करने हैं। आर्टिकल्स जो है भैया वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं भैया, फर्स्ट अनुच्छेद हो गया अपने। सेकंड अपने क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215 में। अब बात यह आती है कि सर ये अभिलेख न्यायालय होता क्या है। देखो भैया, अभिलेख न्यायालय का मतलब हो गया जिसके पूर्व के जो निर्णय होते हैं ना, उन निर्णयों के आधार पर नवीन निर्णय दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। या कह दे कि जिसके निर्णय जो है वो साक्षी के रूप में हर जगह स्वीकार किए जाते हैं, या जिसके निर्णय जो है वो न्यायाधीशों के लिए कानून के रूप में कार्य करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अभिलेख न्यायालय। तो क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215 में। सबसे मेन क्वेश्चन भैया, अनुच्छेद 216, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होगा उसमें एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, प्लस बाकी क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। तो क्वेश्चन आ जाए कि न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख अपने कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 216
216 में। भैया अलग अलग राज्यों में जो है न्यायाधीश अलग अलग होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। जैसे राजस्थान की बात कर ले भैया, राजस्थान में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी निश्चित की गई है, 50 निश्चित की गई है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है, तो भैया इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी अपने इलाहाबाद वाला ही है। सबसे कम न्यायाधीश पूछ ले तो भैया कौन सा राज्य हो गया, अपना सिक्किम। सिक्किम का जो उच्च न्यायालय है उसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और ये न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो 216 में। क्लियर है। इसके बाद में बात करते हैं भैया अनुच्छेद 217। इसमें किसकी नियुक्ति का उल्लेख है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो हमेशा किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना भैया, भारत का राष्ट्रपति जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ना, तो वो किसकी सलाह से करता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय लेगा पहली बात, और दूसरी बात उस राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी राय लेगा, फिर किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार गलत होता है। देखो, नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ जो है वो कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ये आपको ध्यान रखना है भैया। यहाँ पे बहुत बार गलतियां होती है। अपने जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 217 में, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 219 में किसका उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है, शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और एक क्वेश्चन और पूछ ले कि त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो वो किसको सौंपेगा भैया, राष्ट्रपति को। मतलब जो नियुक्ति कराता है ना उसी को क्या देता है, त्यागपत्र देता है। लेकिन शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वो कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। यहां पर सारा काम राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहां पर शपथ करने का काम कौन करेगा, राज्यपाल दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को शपथ। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा, जबकि नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है। इसके बाद में भैया अनुच्छेद 226 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने या लेख जारी करने का क्षेत्राधिकार है। रिट जारी या लेख जारी आपने पढ़ा होगा भैया, या लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया भी था कि मूल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, ये आपको पढ़ाए हुए मेरे। तो ये क्या है, रिट है। और ये जारी करने का अधिकार जो है वो किसको है, उच्च न्यायालय को भी है और उच्चतम न्यायालय को भी है। लेकिन उच्च न्यायालय के बारे में अपने को पढ़ रहे हैं, तो उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226। ठीक है। इसके बाद में भैया अनुच्छेद 231, ये भी काफी मोस्ट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान। देखो भैया, अपने राष्ट्र भारत जो है, भारत में अपने टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 है। टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 है, जबकि राज्य कितने हैं, 28 है। तो कायदे से तो कितने होने चाहिए, 28 होने चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश भी है अपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपना एक उच्च न्यायालय भी बना सकते हैं। और कई जगह ऐसा है भी भैया, जैसे मुंबई में भैया अपने महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा नागर हवेली, इन सभी का एक ही उच्च न्यायालय है। अपने केरल है भैया, केरल में केरल का और केंद्र शासित प्रदेश अपने लक्षद्वीप है, उनका एक ही है। अपने कोलकाता है, कोलकाता में भैया पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार है, इनका एक ही उच्च न्यायालय है। अपने चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनका एक ही उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह आता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर अपना एक उच्च न्यायालय बना सकते हैं। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 231 में। ध्यान रखना, वर्तमान समय में टोटल उच्च न्यायालय कितने हैं, भारत में 25 है। 25वां उच्च न्यायालय जो है भैया अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। क्लियर है। अब यहां पर अपने बात करेंगे भैया किसकी, मेन राजस्थान के उच्च न्यायालय की, अर्थात राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है। तो देखो भैया, उल्लेख अपने को पता है कौन से भाग में है, भाग 6। अनुच्छेद की बात करें तो 214 से लेके
37 तक। और स्थापना कब हुई थी ये डेट आपको ध्यान रखनी है भैया, अगस्त का महीना था 29 अगस्त, डेट भी याद रखना 29 अगस्त को 1949 में कहां पर स्थापना की गई, जोधपुर में स्थापना की गई, किसकी, राजस्थान उच्च न्यायालय की। और इसकी एक खंडपीठ, एक ब्रांच भी है भैया, वो कहां पर है, अपने जयपुर में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1977 में। तो ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब, 29 अगस्त 1949 को, कहां पर, जोधपुर में, खंडपीठ कहां पर है, जयपुर में। और क्वेश्चन आ जाए कि इस खंडपीठ का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया, तो सत्यनारायण राव कमेटी के आधार पर। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया न्यायाधीशों की संख्या। तो राजस्थान में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 50 है। 49 तो हो गए, अन्य प्लस 1 हो गया, मुख्य टोटल कितने हो गए, 50 न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है। इसके बाद भैया न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट योग्यता तो भैया जो ऑलराउंडर, आपको सबको पता है कि वह कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब न्यायाधीश की बात करें तो भैया न्यायाधीश के लिए सबसे मेन योग्यता जो है वो क्या है कि वह 10 वर्ष तक क्या रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में एडवोकेट या अधिवक्ता रहा हो। और दूसरी बात, वह राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए, कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। जिस व्यक्ति में यह योग्यताएं है वह मुख्य न्यायाधीश की योग्यताओं को पूरा करता है। अब देखो, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है भैया, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अभी आपको बताया है राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे, प्लस अपने राजस्थान के राज्यपाल से। राज्यपाल अपने कौन है, बी कल्याण सिंह। तो इनसे क्या लेगा, परामर्श लेता है। मतलब जिस समय जो राज्यपाल होगा उससे क्या लेगा, परामर्श लेगा। साथ ही साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी लेता है। इसके बाद बात करते हैं भैया शपथ की। शपथ अभी आपको बताई दी मैंने, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। त्याग पत्र है वो किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ये ध्यान रखना भैया। देखो इसको भी देख लो, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। और जो उच्च न्यायालय है इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 62 वर्ष की आयु तक। 62 वर्ष की आयु तक वो मुख्य न्यायाधीश के या न्यायाधीश के पद पर कार्य कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद भैया एक क्वेश्चन अपने कई बार यहाँ से आ जाता है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताओ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो पहला जो मुख्य न्यायाधीश बना था वो था भैया के वर्मा, अर्थात कमलकांत वर्मा। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो है भैया इंद्रजीत मोहंती, जो कौन से नंबर के हैं, 37वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो थी वो कौन थी भैया, फातिमा बीबी। क्लियर है। ये था भैया अपने राजस्थान उच्च न्यायालय या भारत के उच्च न्यायालय के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।